नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे और ट्रेस हमने समझा था किस तरह से हम ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन एक नया हमारे पास में है। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर आपने हमें बड़े ही प्यार से बताया हुआ था कि हमें सबसे पहले तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बना लेना है। ठीक है, जो चीजें हमें दी हुई है उसके बाद में इसमें बोला लोकेट आल्सो लोकेट द ट्रेस। तो ट्रेस हमको बाद में निकालनी। सबसे पहला काम क्या हमारा, जैसे हम लाइन का प्रोजेक्शन बना रहे थे ठीक उसी तरह से प्रोजेक्शन बनाएंगे। सर प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले बड़े ध्यान से पढ़ते थे और उसमें जो जो डेटा दिया होता था उस डेटा को एक साइड पे लिख लेते थे ताकि प्रोजेक्शन लाइन का प्रोजेक्शन बनाने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू। यहां पर लाइन का नाम क्या है, पी क्यू। अभी तक हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस वो पढ़े थे जिसमें लाइन का नाम ए बी था, तो लाइन का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू मेजर 50 mm एंड 65 mm रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू जिसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्रमशः 50 mm और 65 mm नापा गया है या देखा गया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कौन सी चीज। तो सर फ्रंट व्यू को हम जो है डिनोट करते हैं ए डेज और बी डेज से। तो हमें वो दिया हुआ है कितना, 50 mm। पहला डेटा मैंने क्वेश्चन से निकाल लिया। दूसरा डेटा देखें, एंड 65 mm रिस्पेक्टिवली। तो फ्रंट व्यू पहले दिया है मतलब 50 mm क्या है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्या है 65 mm। सर टॉप व्यू को हम ए बी से डिनोट करते हैं, मतलब ए बी आपको दिया हुआ है 65 mm। सर दूसरा डेटा भी हमने निकाल लिया। और कौन सी चीज यहां पर दी हुई है, द पॉइंट P, मतलब कि स्टार्टिंग एंड पॉइंट इसका क्या है, P इज ऑन द HP। कहां रखा हुआ है, HP पर। अब समझने वाली बात यह है कि HP पर अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, और मैं उसको जब फ्रंट से देखूंगा तो वो कहां पर बनेगा, XY लाइन पर बनेगा। मतलब इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, XY लाइन पर बनेगा। सिंपल सी बात है, ऑन HP वाली कंडीशन मैं यहां लिखूंगा। तो अगर मैं बात करूं ए डेज की, लोकस ऑफ ए डेज या फिर पॉइंट ए की पोजीशन को, सॉरी माफी चाहूंगा, देखिए P और Q की बात हो रही है तो यहां पर आप नाम देंगे P Q से ही डिनोट करें। इससे पहले हम ए बी के पढ़ रहे थे तो ऐसे कर रहे थे, P डेज Q डेज, यहां पर हो जाएगा आपका P Q और ये आपका है P डेज। तो P डेज की लोकेशन क्या है, पॉइंट P की बात हो रही है इसलिए P डेज से डिनोट करेंगे। ऑन द HP, तो ये है आपका XY लाइन पर, मतलब कि आप यहां लिख दें ऑन HP। ये बनेगा कहां, XY लाइन पर। ठीक उसी तरह से P की दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। VP के 20 mm सामने, जब सब सामने होगा, टॉप व्यू में देखूंगा तो वो XY लाइन के नीचे दिखेगा। ऑन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो कितना सामने दिखेगा, 20 mm। समझ लें इसको फिर से। आपका P पॉइंट मान लीजिए ये है, HP पर रखा हुआ, फ्रंट व्यू देखा, XY लाइन पर P डेज बन गया। टॉप व्यू की बात करेंगे सर तो ये नीचे चला जाएगा, रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो XY लाइन के कितना नीचे दिखेगा, 20 mm नीचे दिखेगा। इन फ्रंट कितना था, 20 mm। तो Q डेज की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 20 mm। और मैंने एरो नीचे बनाया है, इसका मतलब ये है कि XY लाइन के कितने नीचे दिखने वाला है, 20 mm। और कुछ दिया है क्या, द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। फ्रंट व्यू की बात करें तो रेफरेंस लाइन से कितना इंक्लिनेशन बनाता है ये, 45 डिग्री का। तो सर फ्रंट व्यू क्या होता है, थीटा नहीं, फाई नहीं। सर फ्रंट व्यू जो है ऊपर की ट्रू लेंथ थीटा से, नीचे की ट्रू लेंथ फाई से। और हमने ये देखा था कि जो हमारा फ्रंट व्यू होता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और वो हमें दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। डिटरमाइन द ट्रेस, डिटरमाइन द ट्रू लेंथ। अब हमें क्या देखना है, पी क्यू बताना है क्या दिया हुआ है, पहली चीज।
एंड इट्स ट्रू इंक्लिनेशन विथ रेफरेंस लाइन, मतलब कि थीटा और फाई भी बताना है। थीटा कितना आ रहा है, फाई कितना आ रहा है, ये हमें निकालना है। आल्सो लोकेट द ट्रेस, और ट्रेस भी इसमें हमको दिखाना है। एक बार फिर से समझ ले, द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू मेजर 50 mm एंड 65 mm। सर फ्रंट व्यू को डेज से डिनोट करते हैं, पी डेज क्यू डेज हमारा कितना दिया हुआ है 50 mm। टॉप व्यू को हम पी क्यू से डिनोट करते हैं और 65 mm दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट हमको अगर दिया हुआ है तो द पॉइंट P इज ऑन द HP पर रखा हुआ है सर, मुझे XY लाइन पर दिखेगा क्या, फ्रंट व्यू, उसका मतलब कि P डेज, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, पॉइंट P के टॉप व्यू की, तो 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। यहां पर मैंने Q डेज लिख दिया था, फिर से माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो ये P मतलब कि इसका टॉप व्यू कितना दिया 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, XY लाइन के नीचे दिखेगा कितना 20 mm। एंड द लाइन इज इंक्लाइंड, द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन, मतलब सर ये अल्फा दिया हुआ है मुझे कितना 45 डिग्री। फ्रंट व्यू इंक्लाइंड है ना कि ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ होती तो वहां पर थीटा होता, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका क्या है फ्रंट व्यू, तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं सर, अल्फा हमको दिया हुआ है। अब हमें क्या ट्रू लेंथ निकालनी, मतलब पी क्यू निकालना है, साथ में हमें ट्रू इंक्लिनेशंस दिखाने हैं किसके साथ में, जो भी रेफरेंस प्लेन है HP और VP के साथ में, तो HP के साथ में इंक्लिनेशन सर थीटा और VP के साथ में इंक्लिनेशन फाई। तो इतनी चीजें हमें निकालनी और ट्रेस हमें दिखाना है। तो डेटा हमने निकाल लिया है दोस्तों, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, उसकी ट्रू लेंथ फाइंड आउट करते हैं, थीटा फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब प्रोजेक्शन को बनाना, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ कर लेते हैं सर। देखिए हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, और रेफरेंस लाइन का नाम सभी को पता है क्या होता है, XY। थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं क्योंकि हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि ट्रेसेस बननी है। जब भी ट्रेस वाले क्वेश्चन करें, जिस साइड से इंक्लिनेशन आपको दिख रहा है उधर पे एक्स्ट्रा स्पेस आप छोड़ करके रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेमिंग कर देते हैं सर, इसका नाम है X एंड Y। अब पहली कंडीशन कौन सी है जो मैं फिक्स करता था, सबसे पहले ये ढूंढता था कि क्या मुझे कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे पॉइंट हमें दिया हुआ है सर, पहला पॉइंट है आपका P का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मुझे पता है। फ्रंट व्यू कहाँ है, ऑन HP, मतलब मैं HP पर कोई एक पॉइंट लूंगा और इस पॉइंट का नाम ही क्या हो जाएगा, P डेज। क्लियर है सर। टॉप व्यू की बात करेंगे, P की 20 mm है और सेम एक ही लाइन प्रोजेक्शन पर बनेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू XY लाइन, और 20 mm में क्या करूंगा, नीचे की तरफ आऊंगा, और यहां पर जो मुझे पॉइंट मिलेगा ये मेरा पॉइंट होगा टॉप व्यू, जिसको मैं डिनोट करूंगा किससे, P से। इसके बाद स्टेप हम बढ़ाते हैं, कहां, लोकस डाल देते हैं। P से हम लोकस डाल देंगे। देखिए P डेस ऑलरेडी XY पर है, इससे कोई लोकस नहीं जाएगी, लेकिन P से हम एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने लोकस ड्रॉ कर दी, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल टू XY लाइन। सर नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं, तो कुछ हमें दिया हुआ है क्या, बोले हाँ सर दिया है, हमें फ्रंट व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है। सर फ्रंट व्यू दिया 50 mm, कितना होगा, यहां से खींच दूं, यहां से खींच दूं, यहां से खींच दूं। मुझे एक चीज दी हुई है सर, फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन कितना 45 डिग्री। तो बड़े ही आसान तरीके से मैं अब क्या करने वाला हूं, प्रोटेक्टर लूंगा, P डेज से लेकर Q डेज, यही होता है हमारा फ्रंट व्यू। तो हम अल्फा यहां से ले लेंगे, कितना दिया हुआ 45 डिग्री, हमने चांदा लिया जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, 45 डिग्री पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद में सर हमारा काम है कि हम क्या करें, एक सीधी लाइन यहां से डाल दें जो P डेज और 45 डिग्री होती हुई सीधे आगे की तरफ जा रही होगी, ठीक है। इसके इंक्लिनेशन की अगर बात करें तो सर ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, यहां आप लिख दें चाहे तो 45 डिग्री, ठीक है। कितना सर 50 mm है, मतलब Q डेज जो मुझे मिलने वाला है इसी लाइन पर 50 mm की डिस्टेंस पर मिलेगा। तो मैं यहाँ स्केल लूंगा और देखूंगा 50 mm कहाँ आ रहा है, जहाँ पर 50 mm आ रहा है वहाँ से एक डार्क लाइन खींच दूंगा। एंड पॉइंट मेरा यहाँ क्या है, Q डेज है, और यही मेरा
फ्रंट व्यू है। अब क्या करेंगे सर, हमें एक और जो है लोकस के लिए पॉइंट मिल गया क्यू डेस एंडिंग पॉइंट का, तो यहां से भी एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं सर। ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक लोकस ड्रॉ कर दी। ये आपका फ्रंट व्यू है, आप यहां पर फ्रंट व्यू लिख दो। अब और क्या हो सकता है, तो सर मुझे पता है कि क्यू डेस पी डेस क्यू डेस से जो लोकस जाती हैं, जो प्रोजेक्शंस जाते हैं, उसी पर मुझे नीचे की तरफ एंड पॉइंट किसके मिल जाते हैं, टॉप व्यू के मिल जाते हैं। तो पी डेस से लोकस ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन और क्यू डेस से होता हुआ एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब पी क्यू मतलब टॉप व्यू कहां मिलेगा, यहीं कहीं पर मिलेगा। इस लाइन पर मुझे क्यू मिलने वाला है, कितनी दूरी पर पी से, 65। तो 65 का आर्क लेने के लिए मैं क्या करता हूं, स्केल को ऐसे बगल में सीट पे रखूंगा और 65 पर मैं एक ऐसे पॉइंट लगा लूंगा। इसके बाद में हमें कंपास की सहायता से ये चाप ले लेना है 65 mm का, और इसको P पर रख करके जो हमने प्रोजेक्शन डाला हुआ था क्यू डेस से, वहां पर एक आर्क लगाएंगे, एक पॉइंट कट पॉइंट मिलेगा जिसका नाम होगा क्या, Q। इसका नाम होगा Q। और सर अब हम P और Q को आपस में मिला दें तो ये हमें टॉप व्यू मिल चुका है। ये हमें टॉप व्यू मिल गया, इसका नाम है टॉप व्यू। इसका इंक्लिनेशन पूछा है क्या, नहीं पूछा, तो कोई मतलब नहीं है बताने से भी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सर इसके बाद में हमें ट्रू लेंथ निकालनी है। ठीक है, ट्रू लेंथ निकालने से पहले Q अगर मुझे लास्ट पॉइंट मिला है टॉप व्यू का, तो इससे भी मैं एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। तो हमने यहां से भी क्या किया, एक लोकस ड्रॉ कर लिया, लोकस ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करते थे, सभी को याद है, अगर मैं टॉप व्यू की लेंथ लूं और यहां से एक ऐसे आर्क लेकर के चलूं, एक चाप लेकर के चलूं P को केंद्र मानकर, तो ये P की लोकस को किसी एक पॉइंट पर कट करता है सर, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, B1 कहते हैं। क्या कहते हैं, B1 कहते हैं। एरो लगा ले ताकि आपको समझ में आए। और इस पॉइंट से अगर मैं बिल्कुल सीधा प्रोजेक्शन डालता हूं ऊपर की तरफ, जो क्यू डेस की लोकस को कहीं पर क्रॉस करता है, तो वो जो पॉइंट वहां पर मुझे मिलने वाला है, ये होता है हमारा ट्रू लेंथ का पॉइंट, और इसको हम कहते हैं Q1 डेस। ठीक है, यहाँ B, यहाँ Q हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, क्योंकि लाइन का नाम क्या है, PQ। तो AB बार बार आ जा रहा है, आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अब P डेस से Q1 डेस को अगर मैं मिला देता हूं, तो सर ये जो मैंने मिलाया ये मेरी क्या है, ट्रू लेंथ। क्या है, ट्रू लेंथ है। ठीक उसी तरह से अब ऊपर ट्रू लेंथ मुझे मिल चुकी है, नीचे की ट्रू लेंथ के लिए क्या करूंगा, अब मैं चाहूं तो ये जितना है, क्योंकि ट्रू लेंथ ऊपर हो चाहे नीचे हो दोनों समान होती, चाहूं तो मैं एक आर्क कैसे लगा करके यहां फाइंड आउट कर लूं, क्या ये है सर Q2। दूसरा तरीका क्या है सर, फ्रंट व्यू के हम आर्क लेंगे और इसको P डेस तक नीचे लेकर के आएंगे, और हमें यहां पर पॉइंट मिल जाएगा क्या, Q2 डेस मिलता है। और अगर Q2 डेस से मैं बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ आता हूं और यहां से एक प्रोजेक्शन डालता हूं, तो ये प्रोजेक्शन सर हमारे पॉइंट Q की लोकस को कहीं पर काटता है, जहां काटता है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, Q2 हो जाता है। और P से अगर मैं Q2 को मिला दूं तो ये भी हमारी क्या होती है, ट्रू लेंथ होती है। ये क्या है, हमारी ट्रू लेंथ है। यहाँ लिख देंगे हम ट्रू लेंथ, इसको मिटा करके यहाँ लिख दें आप टॉप व्यू, और ये है आपकी ट्रू लेंथ। तो देखें दोनों ट्रू लेंथ आपकी क्या हो गई आपस में बराबर। इस तरह से आपने प्रोजेक्शन कंप्लीट किया। अब बारी है आपकी यहाँ पर डायमेंशन शो करने की। तो डायमेंशंस यहाँ मैं दिखा देता हूँ करीब में, इस साइड पे दिखा देंगे क्योंकि इधर ट्रेस बनना है। तो सर यहाँ दिखा दे रहे हैं, कितना था भैया, कितना सामने था, 20 mm सामने था, एक्स वाई लाइन के कितने नीचे, 20 mm। तो यहाँ पर हम एरो बना करके बड़े ही प्यारे तरीके से लिख देंगे
20 mm, या फिर आप सिर्फ 20 लिख दें, बाद में लिख दें क्या, ऑल डायमेंशन शोन इन mm। ठीक है, प्रोजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि भाई जो डेटा हमसे पूछा गया था वो कितना कितना आ रहा है। तो सबसे पहले पी क्यू ट्रू लेंथ मुझे दिखानी थी, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पी क्यू मुझे दिखाना है, थीटा मुझे दिखाना है और फाई मुझे दिखाना है। ठीक है, इन सब की दूरी माप लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखें अब पी क्यू की बात करते हैं। ट्रू लेंथ हम नापने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो देखते हैं कि ट्रू लेंथ जो है लगभग 74-75 mm के आसपास आ रही है। तो हम पी क्यू लिख देंगे के लगभग कितना है 74, जो भी आ रहा होगा आपका वो यहाँ पर आप लिख दें। ठीक है, उसी तरह से थीटा की बात कर लेते हैं हम। थीटा कितना दिया हुआ है हमें, तो थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा कौन सा होता है भैया, ये होता है हमारा थीटा। ऊपर की ट्रू लेंथ को हम थीटा से डिनोट करते हैं, नीचे की ट्रू लेंथ को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चांदा लगाएं, जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, और नापने की कोशिश करेंगे। तो ये 28 मेरा आ रहा है, 28-29 के समथिंग, तो आप इसको लिख दें 28 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरह से फाई पूछा है हमसे, तो फाई देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो फाई मैंने देखा ये आ रहा है 52-50 के आसपास। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा लगभग 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में बात आती है, प्रोजेक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया सर, हमें कहा गया था ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेस हम निकालेंगे। तो ट्रेस को अब हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ट्रेस के लिए हम क्या कर रहे थे सर, फ्रंट व्यू को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते थे। ये हमारा फ्रंट व्यू को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, सीधा इसको लेकर के चलते हैं नीचे। ठीक है, तो सर ये ऑलरेडी कहां पर एक्स वाई लाइन पर है, तो एक्स वाई लाइन पर कटा है, मतलब यहां हमारा क्या पॉइंट मिल रहा है, एच पॉइंट मिल रहा है। ये आपका एच पॉइंट मिल चुका आपको। ठीक है सर, कहां पर हमारा एच टी मिलता था, सिंपल सी बात है, इसको हम बिल्कुल नीचे लेकर के आते थे, कहां तक, जहां टॉप व्यू का प्रोजेक्शन को एक्सटेंड किया जाता था। ठीक है, तो ये टॉप व्यू को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा यहां से आगे की तरफ ऐसे, तो देखिए बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर लाइन में यहां से डालूं तो ये मुझे वहीं पी के पॉइंट की जगह पर एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, एच टी। ये हो गया हमारा एच टी। ठीक है, ठीक इसी तरह से VT की बात करें तो देखें यहां से चलते हैं टॉप व्यू से, टॉप व्यू को आगे एक्सटेंड किया हमने, एक पॉइंट जहां XY लाइन पर काटा वो है हमारा पॉइंट V, और इसको सर हम फ्रंट व्यू जहां तक आ रहा है उस पर बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डालते हैं, और जहां पर ये फ्रंट व्यू को क्रॉस करता है वो पॉइंट हो जाता है हमारा क्या, VT। इसी को आप V' भी कहते हैं, इसको H' कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंप्लीट क्वेश्चन को समझा, उससे डेटा फाइंड आउट किया, डेटा की मदद से हमने प्रोजेक्शन बनाया, प्रोजेक्शन बनाने के बाद में हमने ट्रू लेंथ फाइंड आउट की, हमने देखा थीटा क्या आया है, हमने देखा फाई क्या आया है। हो सकता है इनमें आपका 1-2 डिग्री का इधर उधर अंतर आ सकता है, 1-2 mm का अंतर आ सकता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इसीलिए हमने के बराबर लिखा है। ठीक है, उसके बाद में हमने बड़े ही आराम से HT और VT का यहाँ पर प्रदर्शन किया, उसको प्रदर्शित किया किस तरह से HT और VT यहाँ पर लोकेट होगी। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग समझ में आई होगी, HT VT के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पा रहा है या नया टाइप का है, तो आप कमेंट में प्लीज़ क्वेश्चन हमसे पूछें। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में, आप चाहें तो क्वेश्चन डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, अपना नाम उसमें लिख करके भेजें, हम आपको उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन बना करके दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको सारी की सारी ड्राइंग समझ में आए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी
अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही है, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__स्कोप भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कॉन्टेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।